2025 शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट एग्जाम्स की लिस्ट आना भी शुरू हो चुका है। आज मैं आप लोगों को एक नया वैकेंसी अपना बताने वाला हूं, वो है अप्रेंटाइज का। अप्रेंटाइज क्या चीज है? जितने भी नए बच्चे हैं जो जस्ट ग्रेजुएशन पास हुए हैं और उन्हें पता करना है कि एग्जैक्टली बैंक में होता क्या है, तो उन लोगों के लिए 1 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसा कोर्स होता है जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट सैलरी भी मिलती है, बट उसमें आपको कोई भी एंटाइटलमेंट नहीं मिलता एज एन एम्प्लॉय। एग्जैक्टली क्या है, चलो आइए देखते हैं। सो जैसे मैंने कहा, अभी फिलहाल एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइज इन द बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटाइज एक्ट 1961 के तौर पे निकला हुआ है। आप लोग इसमें समझिए सबसे पहले क्या क्या चीजें होगी। आप लोग देखिए, इसके अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट आपको दिया हुआ है। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 19 फरवरी और मतलब आज से शुरू हो रहा है और ये लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिल करने की 11 मार्च। इसके बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लास अभी नेक्स्ट बात पे अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है। सो जो भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स ये 20 साल से लेके तो 28 साल के बीच में आते हैं, वो सारे लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर आप लोग अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हो तो आपको 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 28 + 5 वुड बी 33। अगर आप लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हो तो आपको 3 साल का एक एज रिलैक्सेशन और ऐड होता है। ये एक चीज आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, कौन से ग्रेजुएशन डिग्री लगेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। सो ग्रेजुएशन डिग्री इफ एनी डिसेबल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, डजंट मैटर आप बीकॉम हो, बीए हो, बीसीए, बीबी हो, ओपन यूनिवर्सिटी है, क्लोज यूनिवर्सिटी, डजंट मैटर एनीथिंग। अगर आपके पास डिग्री है तो आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हो और आपने करना भी चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। जरा देखिए, टोटल 4000 वैकेंसीज आउट की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटाइज के लिए। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या क्या कैटेगराइज जगह है वो सब दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि ये जितने भी आपको आंकड़े दिख रहे हैं ये चेंज हो सकते हैं। चेंज होने का मतलब कम होना ही नहीं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, देखते हैं। अभी आपको सिर्फ महाराष्ट्र के लिए दिखा रहा हूं मैं। टोटल 388 वैकेंसीज है जिसमें अमरावती, औरंगाबाद, जळगाव, कोल्हापुर, मुंबई सबर्बन, नागपुर, नाशिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, सोलापुर और ठाणे, इन सभी के लिए क्या क्या वैकेंसीज है वो भी दिया हुआ है और ये भी चेंज हो सकती है प्रोविजनल लेवल पे, ये आपको इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ये फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम क्या होने वाली है। एग्जाम बड़ी सरल सी, बेसिक और आसान सी एग्जाम होती है जिसमें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस के बाद क्वांट्स पढ़ना है, कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश। 25-25 सवाल रहेंगे, कुल मिला के 100 मार्क का पेपर होगा। 1 घंटे में सॉल्व करना है। मीडियम ऑफ टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भी रहेगा। अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, इसके बाद आपका सीधा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी अगर आप महाराष्ट्र से भर रहे हो तो आपको मराठी आती है कि नहीं, बस इतना ही चेक किया जाएगा। अगर आप ये हो जाते हो सिलेक्ट तो आप लोग अप्रेंटाइज के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। इन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अप्रेंटाइज मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया क्या, तो इसको आप जरा सही से समझ लीजिए। ये मैं नोट को पढ़ के आपको समझा देता हूं। Apprentice, there is neither an employment in the bank or nor a contract employment in a bank. Please note that the candidate engaged as apprentice will only be trainee, will not be treated as employees of Bank of Baroda and will not be entitled to receive any benefits which are available for the regular employees of the bank or for the contractual employees of the bank. आप लोगों को कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं बोला जा रहा है, यू विल बी कंसिडर्ड एज अप्रेंटाइज। तो आपको होगा क्या, मिलेगा क्या? देखिए, 12 महीने के लिए आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के नाम पे लिया जा रहा है जिसमें आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। तो जो अर्बन ब्रांचेस और मेट्रो सिटीज होगी वहां 15,000 मिलेगा और जहां पे सेमी रूरल में होगा 12,000 रुपए महीना मिलेगा। तो यहाँ पे किस लोगों ने अचीव, कौन कौन लोग यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहिए? जो लोग फुल फ्लेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं सजेशन दूंगा उन लोगों के लिए ये फॉर्म्स नहीं है। बट अगर कोई बच्चे होते हैं ना जो जस्ट पास आउट हुए हैं, सोच रहे हैं कि सर बैंक में जाना चाहता हूँ बट सर आइडिया कुछ नहीं है, चलो सर मैं थोड़ा सा मुझे जॉब भी चाहिए तो मैं जरा देख के आ जाता हूँ, आपकी एज छोटी सी है,
आप एक बार ट्राई करके आ जाइए। साल भर आप लोगों को पूरे काम अच्छे से एज एन एम्प्लॉय ही दिए जाएंगे, आपको बैंक का कल्चर समझने को मिल सकता है, तो ये आपके काम में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। नेक्स्ट बारी बात करते हैं, इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एग्जैक्टली टोटल क्या फीस पे करनी है। सो अगर कोई पीडब्ल्यूबीडीज में आता है तो 400 रुपए फिल करने हैं आपको। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए है प्लस जीएसटी, और जनरल ईडब्ल्यूएस एंड अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपए आपको फिल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब फॉर्म कहां से फिल करना है, तो सबसे पहले ये वेबसाइट आप ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये फॉर्म का एप्लीकेशन का एंट्री कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा या आईबीपीएस पे नहीं मिलने वाला है। इट इज ऑल अबाउट दिस www.apprenticeshipindia.gov.in पे आपको जाना है। वहां जाने के बाद कुछ ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होगा। जब ये विंडो ओपन होगा तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखिए। सो आप लोगों को स्टैब्लिश स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्टर, स्टूडेंट लॉगिन, हम लोग रजिस्टर करेंगे। स्टूडेंट रजिस्टर करने के बाद वो आपको बताएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, जिसमें आधार कार्ड है, वो वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फॉर्मेट साइज आधार, एडेड मैप बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्वालिफाइंग डिग्री एंड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये आपको तैयार रखना है। ठीक है, ये मैंडेटरी होगा। जैसे आपके पास आते हैं, आप आपका मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डाल के यहाँ पे आपके पास जो भी कैप्चा आएगा वो ऐड करेंगे एंड ओटीपी जनरेट करेंगे। इसके बाद एक सिंपल सा फॉर्म ओपन होता है, यू नीड टू फिल इट वेरी प्रॉपरली। और एक बार आपका ये फॉर्म फिलअप हो गया, बस यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाएगी, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो काम में आया होगा। इसके बावजूद हो सकता है आपको कुछ डाउट्स रहे, पहले इस वीडियो को सही से देख ले। उसके बाद भी अगर आप डाउट आ रहे हैं तो नीचे दिए फोन नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर आप बीएस एजुकेशन नागपुर में आ भी सकते हो फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, हम उसको पढ़ के आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा के मैंने अप्रेंटिस बताई, ऐसी और भी एक बैंक की अप्रेंटिस है, वो भी मैं वीडियो इसके साथ ही अपलोड करूंगा, उसे भी आप जरूर देखें सो दैट आपको और भी अच्छा आइडिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई गवर्नमेंट के जॉब्स के बारे में जानकारी के साथ। मिलते हैं, बाय।